मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर मुस्लिम समाजजनों ने कहा, हमें राष्ट्रगान से कोई परहेज नहीं है, पर अब क्या हमें राष्ट्रभक्त होने का सबूत देना होगा? यह बात अब आजादी के 70 साल बाद ही क्यों सामने आई है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मदरसों में राष्ट्रगान पर इच्छा जताई है। वहीं मदरसों में राष्ट्रगान गाने पर मुस्लिम समाजजनों का कहना है कि उन्हें राष्ट्रगान से कोई परहेज नहीं है, पर आजादी के 70 साल बाद ही अब यह बात क्यों निकाली जा रही है? मदरसों में राष्ट्रगान करवा कर क्या राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है? इसमें कोई एतराज नहीं है, पढ़ने में सबके लिए दुरुस्त है भाई, पढ़ सकते हैं और संविधान के मुवाफिक पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई संविधान के मुवाफिक सारे फैसले हों, जो भी फैसला निर्णय लिया जाए वो संविधान के मुवाफिक लिया जाए। और हम चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति कायम रहे और अमन का पैगाम देते हैं। नहीं, राष्ट्रगान तो हम लोग, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ स्कूल में, तो राष्ट्रगान तो हम लोग बचपने से याद है, हमें तो पूरा याद है। पर उन लोगों को, कुछ बड़े बड़े नेताओं से भी पूछो कि राष्ट्रगान आता है कि नहीं। उन लोगों को जो अपने आप को बच्चा पक्का देशभक्त मानते हैं, तो उनसे पूछो कि उन्हें राष्ट्रगान आता है कि नहीं, और राष्ट्रगान का मतलब क्या होता है और कितने देशभक्त हो। ये देशभक्त बताने का हमारे को वो थोड़ी, हमें कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि हम राष्ट्रगान गा देंगे तो देशभक्त हो जाएंगे। देशभक्ति तो सीने में रहना चाहिए और हमारे लिए सीने में है देशभक्ति, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। और इन 70 सालों में तो आज तक किसी ने हमसे पूछा नहीं राष्ट्रगान का। इसी बार क्यों पूछ रहे हो? तो क्या हमें क्या इस देश में रहने के लिए क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा देशभक्ति होने का? एंटी माफिया अभियान में नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात बदमाश सागर व दीपू के मकान पर निगम प्रशासन व पुलिस का बुलडोजर चल गया। दोनों बदमाशों पर कई अपराध भी दर्ज थे। इसी के चलते इन आदतन अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल नीलगंगा थाना क्षेत्र के शांति नगर में रहने वाले दो बदमाश भाइयों के मकान पर नगर निगम व पुलिस प्रशासन का आज बुलडोजर चला। दरअसल दीपू व सागर नामक दोनों भाई बदमाश हैं और उन पर 10 से अधिक अपराध दर्ज भी हैं, जिनमें चाकूबाजी, अड़ीबाजी, डकैती, मारपीट, हफ्ता वसूली जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। इसी के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र व चेतन माली के मकान को तोड़ने जब प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस और निगम प्रशासन की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। कलेक्टर ने बृहस्पति भवन में कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत जिले में 100 तालाब बनवाने थे, अब तक बना लिए गए हैं 130। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बृहस्पति भवन में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत उज्जैन जिले में 100 बड़े तालाब बनवाए जाने थे। इन तालाबों का काम शुरू भी कर दिया गया है। अब तक लक्ष्य से ज्यादा 130 तालाब बना चुके हैं। वहीं जिले में जिला प्रशासन द्वारा 200 तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष 70 तालाब मई माह में पूरे कर लिए जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि यह कार्य आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। हम जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें कि बड़े तालाब लगभग 1 हेक्टेयर के तालाब बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। 100 का टारगेट हमारे ज़िलों को मिला था और उसकी तुलना में लगभग हम लोग अभी तक 130 से ज़्यादा तालाबों का पूरे ज़िले भर में काम चालू कर चुके हैं। इन सभी तालाबों को हम लोग अगले मई महीने में पूरा करेंगे और जो हमारा टारगेट था 100, उसके अगेंस्ट में हम लोगों का प्लान है कि हम लोग 200 तालाब कम से कम बनाएं। तो हम लोग जो बचे हुए 70 हमारे तालाब हैं उनका भी काम जल्दी ही चालू कर देंगे। प्रदूषण की जानकारी आम लोगों को भी मिल सके, इसके लिए शहर में 3 स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि एलईडी लगने जा रही है। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अब उज्जैन शहर में प्रदूषण की जानकारी के लिए 3 एलईडी लगेंगी। यह एलईडी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगेंगी। प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत कुमार तिवारी ने भरतपुर स्थित कार्यालय पर जानकारी देते हुए बताया कि एलईडी कार्यालय में आ चुकी है। एलईडी के माध्यम से प्रदूषण के आंकड़े प्रदर्शित किए जाएंगे। यह एलईडी महाकाल मंदिर क्षेत्र, शहर के सबसे अधिक व्यस्तम चौराहा, चामुंडा माता सहित अन्य स्थान पर लगेगी।
दरअसल उज्जैन स्मार्ट सिटी है, इसीलिए यहाँ प्रदूषण के आंकड़ों की जानकारी के लिए यह एलईडी लगाई जा रही है। एलईडी लगने के बाद आम लोगों को भी प्रदूषण की जानकारी पता लग सकेगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी। अभी इसमें हम लोग के पास 3 एलईडी आए हैं। ये 3 एलईडी अभी चिन्हित होना है शहर के अंदर कहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि उसी जगह पे लगाया जाना उचित होगा जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूशन ज़्यादा हो। और स्क्रीन की अभी साइटिंग के संबंध में हम लोग का डिस्कशन चल रहा है और एज अर्ली एज उसको स्थापित करें। किस प्रकार उज्जैन शहर में टाटा कंपनी द्वारा सीवरेज पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के कारण जहां एक और शहरवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर की प्राचीन धरोहर भी अब खतरे में है। जी हां, यहाँ शिप्रा नदी के किनारे स्थित सोमकुंड, इसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो चुका है। सोमकुंड के पास ही टाटा कंपनी द्वारा सीवरेज पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई थी। चिंता की बात यह है कि कुछ दिनों बाद सोमवती अमावस्या का पर्व भी आने वाला है। इस दिन सोमकुंड पर देश भर के लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं, परंतु सोमकुंड की हालत देखकर लग रहा है कि इस बार यहां स्नान संभव नहीं है। टाटा कंपनी की सीवरेज पाइपलाइन खुदाई कार्य से सोमकुंड की सफाई नहीं हो पा रही है। सोमकुंड के पानी में गंदगी की परत जमा हो गई है। शाजापुर के पटवारी आत्माराम धानुक को 3000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जी हां, आवेदक योगेश पिता महेश प्रसाद पाटीदार, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम गिरवर, तहसील जिला शाजापुर के ग्राम महूपुरा स्थित भूमि का नामांतरण दिनांक 8 मार्च 2022 को तहसीलदार शाजापुर द्वारा आवेदक के नाम से किया गया था। उक्त आदेश से त्रुटि वर्ष 2000 वर्ग फीट भूमि की जगह 2000 वर्ग मीटर लिखकर दिया गया। उक्त त्रुटि सुधार हेतु ग्राम महूपुरा के हल्का पटवारी आत्माराम धानुका द्वारा आवेदक योगेश पटवारी से 3000 रुपए रिश्वत की मांग की गई तथा आज दिनांक को शाजापुर स्थित पटवारी के निजी कार्यालय पर आवेदक से 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आदेश की त्रुटि आदेश में 2000 वर्ग फीट को वर्ग मीटर कर दिया और मैं परेशान हो रहा था। फिर मैं परेशान होने के बाद आत्माराम जी धानुक जो पटवारी महूपुरा क्षेत्र के, तो उनसे संपर्क किया मैंने और फिर उनसे मैं मिला। उन्होंने बोला आप एक आवेदन कर दो तहसील में। तहसील में मैंने आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद फिर उनसे मिला। फिर उन्होंने बोला कि इसमें आप 3000 रुपये का खर्चा आएगा। मैंने बोला सर किस बात का खर्चा आएगा, और वो रिश्वत की मांग कर रहे थे और फिर मैं रिश्वत देना नहीं चाहता था और फिर मैंने उज्जैन लोकायुक्त टीम से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में आज ये निष्कर्ष तो इनको ये फोन बाद में आया कि वो गलत लिख गया है, वर्ग मीटर लिख गया है। इन्होंने उसके सुधार के लिए आवेदन दिया तहसीलदार कार्यालय में, तो उसके सुधार करवाने के लिए 3000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। उस पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की एसपी साहब के समक्ष। फिर जो विधिवत कार्रवाई होती है, वॉइस रिकॉर्डर जारी किया गया, उस पर इनकी रिश्वत मांग के वार्तालाप है। इसकी पुष्टि होने पर फिर प्रकरण का पंजीयन करके पार्टी रवाना हुई और आज और उनके कक्ष में 3000 रुपये की रिश्वत देने के बाद प्रार्थी ने इशारा किया तो हमारे दल ने उन्हें पकड़ा और पकड़कर उनसे 3000 रुपये की राशि बरामद हुई। और उनके जो पटवारी हैं आत्माराम धानुक, उनके हाथ जो है वो सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर रंग का घोल का रंग गुलाबी हो गया। गर्मी के इस मौसम में जहां लोग कूलर व एसी के बगैर नहीं रह पाते, ये उपकरण कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इस तरह का एक हादसा शुक्रवार को ग्राम बामनिया खेड़ी में देखने को मिला, जहां एक कूलर में पानी डालते समय एक युवक को करंट लग गया। करंट लगने के बाद युवक बेहोश हो गया, जिसे परिजन शासकीय सिविल अस्पताल सुसनेल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने इसका इलाज शुरू किया। जानकारी के मुताबिक दुर्गेश पिता नारायण सिंह निवासी बामनिया खेड़ी अपने घर के कूलर में पानी डाल रहा था, तभी अचानक से उसे करंट लग गया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसकी जानकारी जब परिजनों को लगी तो वे इसे वाहन के माध्यम से सुसनेल के
सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उक्त युवक का इलाज किया। हालांकि अब युवक की हालत पूरी तरह से ठीक है। विद्युत विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना किसी के भी साथ हो सकती है। आप जब भी कूलर में पानी डालें, उसका बिजली से संपर्क पूरी तरह बंद कर दें। सुसनेर नगर के अति प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले भक्त भी इन दिनों भगवान को अर्पित किए जाने वाले जल के लिए भटकने को मजबूर है। इस मंदिर के समीप पूर्व में नगर परिषद के द्वारा एक नल की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु अब नल से पानी बंद होने से भोले के भक्तों को जल के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। सुसनेर निवासी राहुल सोनी ने बताया कि अभी वर्तमान में बैसाख माह चल रहा है। ऐसे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रही है। नदी के समीप मंदिर होने के बावजूद भी यहां आने वाले भक्तों को भगवान को अर्पित होने वाले जल के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भक्तों ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए जल की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर देवी अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित है तथा इस मंदिर के प्रति पूरे नगर की आस्था जुड़ी हुई है। राजगढ़ जिला अस्पताल में 300 बिस्तर की एक और बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए नक्शा व टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में पूर्व में ठेकेदार के द्वारा जिला अस्पताल में स्थित पार्क के पेड़ों को क्षतिग्रस्त करवाया जा रहा था। इसके विरोध में जिला अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मी एकत्रित हुए और अपना विरोध प्रकट किया। इसके पश्चात कार्य को रोक दिया गया था। वहीं बिल्डिंग निर्माण करने वाले इंजीनियर व आर्किटेक्चर की टीम जिला अस्पताल पहुंची, जहां पार्क के पेड़ों का नष्ट करने का विरोध कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उनके समक्ष अपना पक्ष रखा गया और पार्क को सुरक्षित रखने की मांग की गई। वहीं पेड़ों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम की लिखी हुई पर्चियां भी आकर्षण का केंद्र दिखी, जिन पर लिखा हुआ था कि मामा जी हमने पत्थर नहीं मारा, बुलडोजर मत चलाना। हो जाएगी। आपके पास ट्रॉमा सेंटर ऑलरेडी है ना, उसके पास बना दो 3 मंजिल जो ऑलरेडी ट्रॉमा सेंटर है ना। हाँ, उसके ऊपर बन जाएगा मैटरनिटी। ये सब आप लिख के दे देंगे हम किसको? बिल्कुल सर हमको। हाँ, ये उसके ऊपर 3 मंजिल बना दें। आप जो है मैं क्यों लिख के दे दूंगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा ये सलाह है आपसे मतलब ये कह रहा हूँ, मैं कोई यहाँ का वो तो हूँ नहीं। मैं तो जो हम लोगों को एक सॉल्यूशन है, आप दिलेंगे नहीं है, वो तो एक जनहित का कार्य। मेरी कोई बकौती नहीं है। मैं तो ये है कि हम लोगों को ये लग रहा है कि देखिए कितना इसके कटने के बाद में क्या रहेगा यहाँ पे। राजगढ़ जिला मुख्यालय के श्याम विहार कॉलोनी में एक किराए के मकान में संचालित होने वाली इंडी ट्रेड नाम की कंपनी द्वारा राजगढ़, ब्यावरा एवं जिले के अन्य क्षेत्र की महिलाओं के साथ लोन के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उक्त ऑफिस को संचालित करने वाले युवकों के द्वारा उन्हें 35,000 रुपए का लोन देने का नाम पर 1,600 रुपए प्रत्येक महिला से वसूल किए गए। जब लोन देने की बारी आई तो आरोपी ताला डालकर फरार हो गए। ऐसे में पीड़ित महिलाएं कंपनी ऑफिस के बाहर संबंधित व्यक्ति का इंतजार करते हुए नजर आई, लेकिन जब उन्हें पता चला उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उन्होंने मीडिया के समक्ष खुलकर अपनी बातें रखी और पूरा मामला स्पष्ट किया। किरण राजपूत ने बताया कि हम यहाँ लोन के लिए आए हुए थे। हम 12 लोगों ने लोन की फीस जमा की थी। ऐसे ही 12 महिलाओं के कई ग्रुप बनवाए गए और हम सभी को आज लोन देने के लिए बुलवाया गया, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था, उनके फोन भी बंद आ रहे थे। हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। लोन के लिए आए थे, हमने लोन फीस बीमा फीस जमा करी है। 12 लोगों की हम लोन फीस बीमा फीस लेके आए थे। एक लोगों के 1600 रुपए लिए हमने। हाँ, 29,000 रुपये जमा करे हमने 12 लोगों के, और कम से कम 8-10 से ग्रुप उनने ब्यावरे में बनाए हैं, राजगढ़ में भी बनाया, खिलचीपुर में भी बनाया, और सब लोगों को आज ही बुलाया उन्होंने। आज ही बुलाया लोन लेने के लिए। उन्होंने बोला 5 बजे पैसे डल जाएंगे। अभी तक पैसे डले नहीं है और वो पैसे लेके भाग गए यहाँ से। क्या नाम है इनका? देव राठौर। एक नंबर से एक ही का पता है नाम, और किसी का नाम मोहन था। एक का नाम मोहन, एक का मोहन और एक देवराज। क्या देवराज नंबर भी लगा देवराज। देश विदेश गांव शहर
सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।